नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे थाना भवन शुगर मिल पर, जहां पर पिछली 9 तारीख से लगभग किसान बैठे थे। आज 1 महीना कल को पूरा हो जाएगा और जो आह्वान किया था 9 तारीख की पंचायत का, क्या यहाँ फैसले लिए गए थे, क्या प्रशासनिक अधिकारियों का क्या सहयोग रहा, क्या ये लोग अब धरने से उठ चुके हैं, क्या पेमेंट समय पे होगा, क्या शर्तें थी, किन बातों को तय लेकर यहाँ पर इनकी सहमति बनी है। आज देखिए यहाँ से टेंट उतार चुके हैं किसान। यहाँ पर जो 1 महीने से किसान बैठे थे, प्रशासन भी यहाँ निरंतर आ रहा था और ये गेट आज खुल चुका है। अब शायद मिल को थोड़ी सांस लेने में भी आसानी हो चुकी है, नहीं तो दम घुट रहा था उनका भी इस गेट की वजह से, क्योंकि किसानों ने यहाँ से माल रोक दिया था। चीनी, सीरा जो भी था सब रुका था। ये एक बड़ी कामयाबी कहेंगे आप किसानों की, या फिर से एक बार उन्हें कोई जाल में फंसाया जा रहा है? एक बार बात करते हैं। ये नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे? जी जी बढ़िया है मंजीत भाई। कई दिनों से रोज वार्ता चल रही थी, कल भी आप लोगों का हमने मैसेज देखा। जी जी अंधेरे में कुछ चल रहा था। हाँ क्या बातें हुई, किस बात को लेकर आज टेंट उतार दिए? बात ये हुई, किसानों के और मिल प्रबंधन के बीच में समझौता है, प्रशासन मध्यस्थता करी है और एक तय हुआ कि 40 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाएगा। आज जा चुका है, जाएगा क्या, अब जा चुका है 8 तारीख को, और आने वाली 30 तारीख तक 45 करोड़ रुपए और चला जाएगा। और हर महीने 45 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होगा और गन्ने का बिक्री का 85%, चीनी और सीरे का भी साथ मतलब हिसाब देते रहेंगे। 85% भुगतान का वादा किया है लिखित में। क्या कोई कमेटी वगैरह भी बनाई गई इसमें? नहीं तो ये जो तय चीजें हैं, ये नियंत्रण किस चीज से रहेंगी, कैसे आप? हाँ, ये इसमें डीसीओ साहब जो हैं, गन्ना अधिकारी जिला शामली, वो और सचिव और हमारे जो इस संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं 10-11, उनके नॉलेज में हर टाइम रहेगा कितना इन्होंने चीनी सीरा बेचा है और कितना इन पे है। उसका 85% का भी डीसीओ साहब ने आश्वासन दिया है, लिखित में दिया है कि हम हफ्ते में 1 या 2 बार आपको वो सारी डिटेल आपको भेजे। क्या कल आप लोग शायद शामली तहसील भी गए, वहां पर लोकदल के विधायक और प्रतिनिधि पूरे थे, मीटिंग हुई, कुछ लोग वहां पे तय हुआ? हाँ, वहाँ पे भी ये तो वैसे 8 दिन पहले 1 तारीख को एडीएम महोदय के संतोष कुमार सिंह के माध्यम से हमारा आपस में वो हो गया था कि 8 तारीख को 9 तारीख को किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा और आगे 85% देने की बात हुई थी। कल लोकदल के अनिल मंत्री जी, विधायक प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ जी, सभी लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहां बैठा था और हमारे में से किसान भी गए और शासन भी था और प्रशासन भी था और मिल प्रबंधन भी था। तो आपस में बैठ के एक आगे कोई रूटीन ना बिगड़ जाए, उनके माध्यम भी ये बीच हुई है और उन्होंने भी किसान हित की बात रखी है कि आगे कोई कमी ना करे, मिल लापरवाही ना बरते, नहीं तो इसे संज्ञान में लिया जाएगा और सरकार को मैसेज किया जाएगा। क्योंकि अधिकारी पहले जो गन्ने के हैं ये कुछ भी बता रहे थे, मगर आप किसकी बात से आपको संतोष हुआ कि हाँ ये चीज तय हुई? क्या प्रशासनिक अधिकारी भी कोई इसमें रहेगा साथ? प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है साथ में रहेंगे। डीएम साहब थे, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे उस जानकारी में सब रहेगा। डीसीओ साहब हर टाइम इसकी निगरानी रखेंगे और किसान भी, हम तो किसानों से भी और हम भी यहाँ निगरानी रखने के लिए, ऐसा कोई भी कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 85% वाली चीनी की बात कही जाती थी और पेमेंट की बात थी, तो ये भी समस्या डीसीओ लोगों की मौजूदगी में ये गड़बड़े होनी शुरू हुई। गड़बड़े हुई थी, लेकिन हमारा यहाँ किसान क्या हो, मैं किसान को ही कहूंगा, किसान जागृत नहीं था, अब शायद संभवतः जाग चुके हैं। आगे आने वाले समय में अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर बैठेंगे, हम तैयार हैं। आप जैसे भाई हमारी साथ में है, चौधरी साहब हैं, फिर अगर कोई बात होगी तो फिर करेंगे, यही बैठेंगे। एक अलग जगाई आप लोगों ने, सब किसानों को जगाया, इस तो कैसा महसूस हो रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, सब किसान जाग चुके हैं। आने वाले टाइम में तो ये कह रहा कि आने वाले टाइम में ऐसा नौबत नहीं आने की, यहाँ धरना देना पड़ेगा, समय से ही पेमेंट करने का नहीं लियो। ऐसा तो नहीं होगा कि सोसाइटी में देना पड़ेगा? सोसाइटी में नहीं देगा, देना नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा होगा? हाँ, जब जरूरत पड़ी तो तैयार है। निश्चित तौर पर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहीं धरना देंगे। अगर समिति कोई गड़बड़ करेगी उसके आगे देंगे और मिल पर बंधन कोई गड़बड़ करेगी उसके सामने धरना देंगे। आप लोग दिन रात लगे रहे, घर वाले भी कहते होंगे भाई सब लोग लग रहे, एक महसूस हो रही, अनुभूति होती है कि हाँ हमने किसानों के लिए और अपनों के लिए कुछ कार्य किया। निश्चित तौर पर मंजीत भाई, आज खुशी का विषय है जो हमारे साथ संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ साथ क्षेत्र के तमाम किसानों ने और जो इस सुख दुख
की घड़ी में हमारे साथ रहे, चाहे वे किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, उनका बारंबार धन्यवाद। और इस दुख की घड़ी में जो लोग हमारे साथ बिना कंडीशन के यहाँ, चाहे वे किसी भी यूनियन के हैं, हमें समर्थन देने के लिए उनका भी बार बार धन्यवाद। जो किसान बन के आया, किसान की बात कही, उन सबका सम्मान। निश्चित तौर पे चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का है, हमारे जो शर्तें थी उनके साथ समर्थन देने के लिए आया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह जी को साथ साथ रखा, उनके आदर्शों पे चले, निश्चित तौर शायद पर उनका आशीर्वाद। निश्चित तौर पर जो क्रांति, आजादी की क्रांति जगाने की इन्होंने शुरुआत की थी, उन्हीं की विचारधारा पे चलते हुए यहाँ किसानों ने वो क्रांति किसानों के बीच में जगाने की कोशिश की, और आगे भी भगत सिंह के जो विचार थे उन्हीं का अनुसरण करते हुए निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और समाज के जो अन्य भी क्षेत्र में जो कुछ सेवा का समिति है और उसके क्षेत्र के सम्मानित किसानों से जो भी सेवा दी जा सके उसमें अग्रणी भूमि निभा पाएंगे। नमस्कार अध्यक्ष। नमस्कार जी। तो आज धन्यवाद देने आई मैं भी किसानों के लिए, और जो इन्होंने ये अथक प्रयास किया और सफल हुए, उसके लिए भी ये वाहवाही के काबिल है। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति जिसके तत्वाधान में यहाँ 1 महीने तक ये भुगतान के लिए जो है धरना प्रदर्शन हुआ, पहले तो मैं इस संयुक्त किसान संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को और सभी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में किसानों में एक अलग जगाने का काम किया। यहाँ धरने प्रदर्शन कभी नहीं हुए, मिल मालिकों की मनमानी चलती थी, लेकिन इन संयुक्त किसान संघर्ष समिति के जितने सदस्य हैं, इन सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मैं इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने एक नई शुरुआत करी है। और उसके साथ साथ जितने भी किसान भाई इस यज्ञ में 1 महीने तक आहुति दी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने किसान संगठनों ने इन्हें समर्थन दिया, उनका भी बहुत बहुत आभार। भाई शामली की तर्ज पे दूसरा जो स्टेप हुआ वो थाना भवन में हुआ और किसानों को कामयाबी मिली। बड़ी खुशी की बात है, किसानों की जीत है और किसानों की एकता की जीत है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैंने सामने भी कहा था कि किसान ही जब अपने लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा तो ही किसानों का काम चलेगा, तो ही किसानों को सुविधा मिलेगी। अगर नेता में चाहे वो कोई भी हो, अगर इस बीच चलेगा सरकार ही सब कुछ करेगी या वही सब कुछ करेगा तो नहीं होने का। और मैं जो संघर्ष किसान समिति थी, लाला ठाकुर भाई साहब है, हरिंदर भाई साहब है और जितने भी कार्यकारिणी के जो है सदस्य थे, उन्होंने बहुत मेहनत 1 महीने तक यहाँ करी और उन्होंने किसानों को जगाया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि किसान सब जागे और किसान सब एक रहे। और अगर हम एक है सब, इसमें जाति बिरादरी कोई बात नहीं है, अगर हम सब एक रहेंगे तो कोई इस धरती पर दुनिया पे ऐसा नहीं है जो हमें हिला दे या हमें कोई शोषण कर सके। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से कहूँ कि सब जाति बिरादरी को भूल के, और जहाँ भी किसानों की बात आवे, वो चाहे थाना भवन हो, चाहे शामली हो, चाहे वो कहीं भी हो, और वो किसी भी मध्य पर हो, सब किसान एक है। तो सब किसान एक होकर अगर संघर्ष करेंगे तो राजनीतियां भी हिल जाएंगे, जो किसान हिल जाएंगे, राजनीति मिल जाएगी। किसी कोई हिम्मत नहीं है कि जो कर सके। और मैं फिर बार जब भी कोई सही आदमी बैठ जाएंगे, जब भी कोई किसानों का मसला होगा, जब भी सही आदमी कोई बैठ जाएगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। वो चाहे 2 दिन बाद मिलो, चाहे 10 दिन बाद मिलो। अब क्या थाना वन फैक्ट्री में चाहे सही आदमी बैठे हुए थे तो उन्हें आज कामयाबी मिली, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे भाइयों को कामयाबी मिली, उनका मान सम्मान ही बचा। और आगे भी अगर अगर नहीं होगा तो फिर भी जो है अभी एक रहेंगे सभी। एक बात मैं और कहना चाहूँ मंजीत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मिल प्रबंधन को भी, प्रशासन को भी और सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहूं कि किसानों के साथ में बहुत धोखेबाजी हो चुकी है। किसान बार बार धोखा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो बात तय करी संघर्ष समिति के साथ में, जो वायदा किया है, उसे मिल प्रबंधन भी और प्रशासन भी और सरकार भी कान खोल के सुन ले कि उस वादे से अगर मुकर गए तो थाना भवन मिल में जितने भी किसान हैं सब के सब एक बड़ा आंदोलन के रूप में जो है यहाँ, और हम अगले सत्र में अगर इन्होंने एक बार भी हमारी किस्त करी नहीं, अगर इन्होंने रोक करनी है, इन्हें अभी हम चेतावनी दे दें कि अगर इन्होंने जो किस्त तय करी है इसके हिसाब से सितंबर तक हमारा संपूर्ण भुगतान नहीं किया किस्तों के हिसाब से, तो अगले साल एक भी किसान इन्हें गन्ना नहीं देगा। अच्छा, अभी पेमेंट कितना बचा है मिल की तरफ? 361 था, 261 करोड़। अब बचा। हाँ, 40 करोड़ आने के बाद में तो लगभग कितनी किस्त बैठती है? इसकी करीब 5-6 किस्त बैठेंगे। और मिल कब स्टार्ट हो जाएगा? मेल होगा जाके अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के शुरू में। आपको लगता है पूरा पेमेंट मिल चलने से पहले हो जाएगा?
हाँ लगता है, अगर इनकी नीयत साफ है तो ये कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 45 के हिसाब से भी लगाए शायद जब तक पैसा पूरा नहीं हो रहा। नहीं होगा। चलो वादा किया है इन्होंने, अपना एग्रीमेंट मान्य हुआ है, अगर नहीं होगा तो अमरदम यही रहेंगे, फिर करेंगे मामले को अपनी बात पे बिल्कुल झंडा खड़ा ही रहेगा, झंडा जब तक अब किसानों की समस्या नहीं होने की पैदा। किसानों का झंडा रहेगा, किसी पार्टी या बिरादरी का नहीं। नहीं किसानों का रहेगा, सब किसान। किसान की कोई कास्ट नहीं होती, ना किसी जाति का कोई किसान हो। किसानी तो एक झंडा रहेगा, किसान की तो एक ही बिरादरी, वो है किसान। जिस दिन ये चल उठ खड़े हुए हाँ। तो कोई नहीं रोक पाए। यहाँ पे कोई ना तो किसी जाति का था ना कोई धर्म का था, सब किसान थे। अगर जाति धर्म में बटेंगे तो फिर तो हमारा प्रशासन भी, और ये जो मिल मालिक है तो पहले ही है। शुरू में बहुत कठिनाई आई, प्रशासन का दबाव, नेताओं का दबाव, मगर आपकी हिम्मत, आप नहीं डोले। आपका जो है जीत के लिए जो दिया आपने जलाया था वो खूबी निभाया गया। उसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हाँ जी प्रधान जी, कैसे हैं? जी बढ़िया जी, मंजीत भाई। आप भी आज आए, पहली बार ही आए और टेंट भी उतरवा दिए। हम तो धन्यवाद करना है भाई। हमारा थाना भवन का किसान जो है वो इतना जागरूक हुआ, आज तक यहाँ कोई इस तरह का धरना नहीं हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग धरना जो हुआ। ये राजनीति हिला दी यहाँ की अरे करने में। अरे कमाल करा। और मैं तो यूं कहूँ इनसे, इन्होंने जो बजाज ग्रुप वाले लोग हैं ना, इनको अब बुद्धि ठीक कर लेनी चाहिए, नहीं तो अब किसान जो है यहाँ का बहकावे में नहीं आने वाला। इनको आने वाले समय में और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है अब अच्छा, यहाँ पर ये प्रदर्शन हुए इकट्ठा हो। तो और जगह भी बजाज की जो समस्या है वहाँ भी उठेंगे। हमारा ये तो पहली आपके चैनल से कहना है, ये शामली जिला है, मैं यूं कहूँ शामली जिले में इनको करेक्ट चलना पड़ेगा। दुनिया का तो वो नहीं, दुनिया में क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन शामली में उनको पेमेंट देना पड़ेगा। अब लोग जो शुरू में कहते थे ये शामली है, ये शामली है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। एक 11 तारीख को हमारी पंचायत का हमने सभी लोगों से पूछ के ऐलान किया था कि एक पंचायत करी जाएगी 11 को, अगर ये हमारा बात नहीं बनती अब हम उस किसान पंचायत को धन्यवाद सभा में परिवर्तित करेंगे। सभी किसान भाइयों से आह्वान करते हैं आपके माध्यम से मैं कि 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा किसान आए और अपने बैठ के आगे की रणनीति बनाओगे, शांतिपूर्वक सभा होगी और हम सबका धन्यवाद करेंगे। समय यही 11-12 बजे से 2 बजे तक रहेगा, 11 से 2-3 बजे तक अपना उसमें धन्यवाद सभा रहेगी। सभी से निवेदन है किसानों से आए और अपने बैठे बातचीत करेंगे, आगे के लिए आगे हमें क्या करना किसान हित के लिए उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। हम यही कहते हैं किसानों से कि जागो और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार रहो, किसी और के भरोसे न रहो। जो किसान पंचायत में आने के लिए तैयार होते हैं उनको प्रशासन पहले ही रोक देता है घर पे, उसके लिए आप क्या कहें? चलो हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो किसानों को रोका ना, किसान गलत मांग नहीं करता, वो अपने हक का मांगता है। हम तो प्रशासन का सहयोग चाहते हैं इसमें, प्रशासन हमारा सहयोग दे। किसानों के लिए ही प्रशासन है, जनता के लिए प्रशासन है, सब किसानों द्वारा ही चुन के शासन बनता है, उसके द्वारा प्रशासन तैयार होता है। किसानों की मदद करें, प्रशासन से भी निवेदन है हमारा, प्रशासन का सहयोग चाहिएगा नम्र निवेदन तरीके से। अगर हमारे पे मान लिया कहीं जुलम हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर प्रशासन आओ शासन आओ, किसान तो अपनी बात पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा जी यहाँ के क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री रहे, जी जी जी, पूर्व विधायक भी रहे, क्या उन्होंने भी आपको कुछ आश्वासन दिया है? वार्ता हुई है, इंडेक्ट हुई है, सामने तो नहीं, उन्होंने बात कही थी भाई, अधिकारियों से बात चल रही, लेकिन यहाँ किसानों के बीच में आ जाते तो बड़ी मन परेशान होता हमारा। पता नहीं क्या कारण आया, इस बात का जवाब वो दे पाएंगे। तो राणा जी को संदेश हो गया? बस संदेश तो यही है, किसानों की बात करें, किसानों के बीच में रहे, यही वोटर है, यही आगे जिताने वाले। हम तो यही कहेंगे कि किसानों की बात करें, किसानों के बीच में रहे, किसानों को जगाएं, किसानों की मदद करें। चलिए, आपने देखा किसानों ने अपनी बात रखी, विचार रखे। देखते हैं क्या आगे स्थिति सुधरेगी, क्या यहाँ की जो चिंगारी बजाज के लिए उत्पन्न हुई है किसानों की, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी और सभी किसान अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जो अपने खून पसीने की कमाई है या मेहनत का है पैसा है उसे लेंगे और ये धरने आगे निरंतर और बजाज के शुगर मिलों पे चलेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।